नमस्कार। मैं रेखा शर्मा आदर्श विद्या मंदिर सांबर लेक से। आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय के पाठ 2 के प्रश्नोत्तर समझेंगे। प्रश्न अभ्यास संस्मरण से प्रश्न 1। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करके जूतों को चमकाती थी। प्रश्न 2। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? इस बात के लिए लेखिका उदाहरण देती हैं कि तब कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। आज ये हर घर में है। उस समय कुल्फी आइसक्रीम में और कचौरी समोसा पेटीज में बदल गए हैं। सहतूत खसखस आदि के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। यह उदाहरण लेखिका देती है। प्रश्न 3। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लेखिका को नजर कमजोर होने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उनकी सूरत को लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। प्रश्न 4। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम भी लिखिए। लेखिका अपने बचपन में कुल्फी, कचौरी समोसा, गरम चने, अनारदाने का चूर्ण, पेस्ट्री और चॉकलेट मजा ले लेकर खाती थी। वह कुछ फल जैसे काफल और चेस्टनट आदि भी खाती थी। सहतूत, फालसे और खसखस का शरबत भी लेखिका पीती थी। संस्मरण से आगे प्रश्न 1। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम भी लिखो। आज हमें कई चीजें आकर्षित करती हैं, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, उपग्रहों का प्रक्षेपण, लड़ाकू जहाजों की तेज गति, मोबाइल क्षेत्र की आधुनिक चीजें, मेट्रो ट्रेन आदि हमें आकर्षित करती हैं। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो आपके भी बचपन में ऐसी कोई घटना अगर आपके साथ घटित हुई है तो उसे आप याद करके लिखें। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उन दिनों शिमला का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत सुहावना था। तब वहां पर मॉल, रेस्टोरेंट तथा अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। शिमला कालका ट्रेन थी और कभी कभी हवाई जहाज की आवाजें भी सुनाई देती थी, हवाई जहाज भी दिखाई देते थे। प्रश्न 2। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। अनुमान के अनुसार सर्वर लेखिका के एक लड़के का नाम है, जो कि लेखिका का कोई परिचित 10-12 साल का लड़का रहा होगा, जो शिमला या दिल्ली का रहने वाला होगा। भाषा की बात। प्रश्न 1। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो पाठ के अनुसार बदलना से बदलाव, चलना से चाल,
गुलना से धुलना से धुलाई, चढ़ना से चढ़ाई, उतरना से उतराई आदि कई शब्द आए हैं पाठ में, जो शब्द क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं के रूप में बने हैं। 4 दिन, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ 1 दिन शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, इसमें 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। 2 किलो अनाज दे दो, यहाँ 2 किलो शब्द जो है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध कराते हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं, यहाँ कुछ बच्चे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराने वाला शब्द है। इसी प्रकार सभी लोग हंस रहे थे, यहाँ सभी लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करवाते हैं। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर में बहुत शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। धन्यवाद।